कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो मरकरी, पीतल, पीतल के बारे में बता दिया, पीतल बनता है, अभी आपको बताया था, कॉपर प्लस का जिंक से। ठीक है। कांस्य, कांस्य बनता है कॉपर प्लस का एसएन से। इस बार जिंक नहीं, इसमें टिन मिलाया जाता है, तो एसएन क्या होता है? टिन होता है। स्टेनलेस स्टील अभी बताया था मिश्र धातु है, जस्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो कौन मिश्र धातु नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन मिश्र धातु नहीं है, तो मरकरी नहीं है। अब मरकरी के बारे में बता देता हूँ मैं। मरकरी Hg ऐसी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी एकमात्र। बाकी अगर बात करें धातु के बारे में, तो धातु वैसे ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन Hg मरकरी एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका उपयोग किया जाता है अपने द्रव तापमान और दाब को मापने के लिए, थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर इसका सोर्स की बात करें तो देखो एक एक की बात बता देता हूँ मैं। देखो इसमें लिख रखा है स्पष्ट। पेन को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो इसमें मिश्र धातु विद्युत का एक ये भी अच्छी बात है कि शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता व गलनांक कम होता है। तो याद रख लेना, शुद्ध तो शुद्ध ही होता है, लेकिन जैसे ही उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, मिश्र धातु बनाया जाता है, तो उसकी चालकता में भी कमी होती है, गलनांक भी कमी हो जाता है। तो ये याद रख लेना। एक तो चालकता में देखो डाउन का मतलब होता है कम होना, और गलनांक भी कम होता है। किनका होता है ये कम? ये दोनों होता है मिश्र धातुओं का। ये याद रख लेना, एक क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है। तो मिश्र धातुओं का चालकता और गलनांक कम होता है, किसकी अपेक्षा? शुद्ध धातु की अपेक्षा। अब उदाहरण के लिए देखो इसमें एक एक बता रखा है, अगर देख पा रहे होंगे। तांबा का मिश्रण होता है Cu प्लस Zn, कॉपर प्लस जिंक जिसे बोलते हैं कॉपर प्लस जस्ता। मिश्र धातु पीतल है, देखो पीतल अभी बताया था। ताम्र व टिन ये कांस्य है, अभी आपको बताया था। ठीक है। और ये विद्युत का कुचालक है, विद्युत के कुचालक है। ठीक है। ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है, तो ये भी याद रख लेना। तांबे का उपयोग, ये क्वेश्चन आएगा। कॉपर का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। देखो विद्युत परिपथ है ना, तो एक क्वेश्चन भी आएगा कि विद्युत तारों में उपयोग किया जाता है, तो किसका? ताम्र का। ओके, तांबे का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सीसा और टिन। एक देखो ये और रहा, जस्ट मैंने आपको बता भी दिया था अगर याद हो तो। सीसा और टिन, ये सोल्डर, सॉरी ये नहीं बताया था, Pb प्लस Sn सोल्डर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या क्या बताया मैंने वो भी बता देता हूँ। अभी मैंने बताया था एक तो पीतल को बताया था पिताजी, कॉपर प्लस का जिंक, पिताजी है ना। और दूसरा अभी हमने बात की थी कांसा की। कांसा होता है वो कॉपर प्लस जिंक के स्थान पर आता है टिन। एक होता है सोल्डर। ठीक है। और इसका उपयोग किया जाता है वेल्डिंग के रूप में, सोल्डर का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग के रूप में। इसमें होता है लेड, Pb प्लस का Sn, इसमें ये होता है Pb लेड। ये Pb क्या होती है? ये लेड होती है, याद रख लेना, लेड होती है। ठीक है। और Sn क्या होता है? ये टिन होता है। और Cu क्या होता है? ये कॉपर होता है। और जिंक क्या होता है? ये जस्ता होता है। ठीक है। तो ये याद रख लेना।